हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम टीम वर्क पोएम की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज 26। जल्दी से अपनी बुक का पेज 26 निकाल लीजिए। क्वेश्चन 2, इन योर फैमिली व्हाट एक्टिविटीज आर डन इंडिविजुअली एंड एज अ ग्रुप। आपकी फैमिली में ऐसे कौन से काम हैं जो इंडिविजुअली का मतलब होता है अपने आप से, विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनीवन, ठीक है। और ऐसे कौन से काम हैं जो अकेले करते हैं और ऐसे कौन से काम हैं जो कि ग्रुप में किए जाते हैं, जैसे आप मम्मी पापा तीनों मिलके कुछ काम करते हो। तो चलिए देखते हैं। माई मदर डिसाइड्स, यानी मेरी मम्मी डिसाइड करती है, तय करती है। क्या तय करती है मम्मी? द किचन एंड हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, यानी जो भी किचन से संबंधित कोई काम है, खाना क्या बनाना है, बर्तन कहाँ रखने हैं। और हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ होती हैं घर के कोई भी कामकाज। जो भी मम्मी घर में कामकाज करती है वो अपने आप से डिसाइड करती है ना कि मुझे इस समय खाना बनाना है, इस समय मुझे ये काम करना है, इस काम को मुझे इस ढंग से करना है। तो ये डिसीजन मम्मी का ही होता है अकेले, है ना। मम्मी आपसे तो नहीं पूछती ना कि मैं सफाई कैसे करूं। तो ये जो डिसीजन है किचन और हाउस होल्ड का, ये मम्मी इंडिविजुअली डिसाइड करती है, यानी अपने आप से ही डिसाइड करती है। माई फादर डिसाइड्स, मेरे पापा क्या डिसाइड करते हैं? द फाइनेंशियल मैटर्स। फाइनेंशियल, ये जो वर्ड फाइनेंशियल है आपके लिए शायद नया हो सकता है, इसलिए इस न्यू वर्ड को ज़रूर लिखना अपनी कॉपी में। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसे से संबंधित। पैसे से संबंधित कोई भी काम हो तो वो कौन डिसाइड करता है? पापा। आई डिसाइड माई गेम्स एंड ड्रेसेस, आप गेम्स और ड्रेसेस डिसाइड करते हो। वी डिसाइड माई स्टडिंग प्लान, जब आप सब लोग इकट्ठे बैठते हो तो अपने स्टडी का प्लान बनाते हैं ना पेरेंट्स के साथ मिलके हम, कि इस समय मैं पढ़ूंगी, इस समय मैं सोऊंगा, इस समय मैं ये काम करूंगा। तो ये ऐसे डिसीजंस होते हैं जो पापा मम्मी के साथ आप बैठ के भी कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। इसके नीचे आपको इस तरह का एक बॉक्स दिया गया है, ठीक है। और साइड में आपको 6 वर्ड्स दिए हैं। सम टाइम, एवरीवन, बास्केटबॉल, नोबडी, टीम वर्क, बैटन। इस बॉक्स में, बल्कि मैं तो कहती हूँ विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, आप अपने आप से इन्हीं वर्ड्स को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। इन वर्ड्स को ढूंढने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, स्पेलिंग्स साथ में दिए गए हैं। अपने आप से ढूंढने की कोशिश करो अपने बुक में कि ये वर्ड कहाँ लिखे हैं। कुछ वर्ड्स हॉरिजॉन्टल लिखे हैं और कुछ वर्टिकल। वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे की ओर, और हॉरिजॉन्टल का मतलब जिस तरह आप अपनी कॉपी में लिखते हो, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और जितने भी वर्ड्स लिखे हैं उनकी स्पेलिंग्स तो आपको साथ में दी ही है। और साथ में इन 6 वर्ड्स की हिंदी भी आपको पता है। समटाइम्स यानी कभी कभी, एवरीवन यानी सब लोग, बास्केटबॉल यानी बास्केटबॉल की जो गेंद होती है उसको बास्केटबॉल ही कहते हैं, नोबडी यानी कोई भी नहीं। टीम वर्क का मतलब तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, जब सब लोग एक ग्रुप में काम करते हैं किसी कॉमन गोल के लिए। बैटन यानी वो स्टिक जो रिले रेस में हम यूज़ करते हैं, बैटन रिले में जो स्टिक यूज़ की जाती है उसको हम बैटन कहते हैं। तो ये था आपकी एक्सरसाइज पेज 26 पर। अब हम करेंगे अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी होती है जब हम किसी बड़े शब्द को छोटा करके लिखते हैं तो बीच में इस तरह से एक कॉमा लगाया जाता है, आप देख रहे हैं। जैसे आई एम, उसको शॉर्ट करके हम कैसे लिखेंगे? आई एम, आई हैव, आईव, यू हैव, यूव, वी हैव, वीव। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो हम इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ देखिए, ये ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म आपको दिए और आगे फुल फॉर्म लिखिए। जैसे weren't, were not, wasn't, was not, she'll, she will, whose, who is। इस तरह कॉन्ट्रैक्शंस को फुल फॉर्म हम इस तरह से लिखते हैं जब अपॉस्ट्रोफी हट जाता है। दोबारा से देख लीजिए, जब शॉर्ट फॉर्म लिखी है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, वो छोटा हो गया है। और जब फुल फॉर्म लिखी हो, पूरा वर्ड लिखा हो, तो उसको हम फुल फॉर्म कहते हैं। अपॉस्ट्रोफी
का ये यूज़ है, जब शॉर्ट वर्ड करके लिखते हैं तो अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। अब ये देखिए कुछ कॉन्ट्रैक्शंस। वी विल, वील, यू हैव, you've, we are, we're, cannot, can't, there is, there's, they are, there, we have, we've, what have, what have। तो इस तरह से फुल फॉर्म को हम कॉन्ट्रैक्शंस में जब कन्वर्ट करते हैं तो वर्ड छोटा होकर अपॉस्ट्रोफी लग जाता है बीच में। इन कॉन्ट्रैक्शंस को और फुल फॉर्म्स को आपको खूब अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि इसी के नीचे आपको पेज 26 पर कुछ एक्सरसाइज भी दी गई है। कुछ कॉन्ट्रैक्शंस हैं और कुछ फुल फॉर्म्स हैं। कॉन्ट्रैक्शंस को आपको फुल करके लिखना है और जो फुल फॉर्म्स ऑलरेडी दिए हैं उसको आपको कॉन्ट्रैक्ट करके लिखना है, यानी कॉन्ट्रैक्शंस लिखनी है उसमें। तो एक बार फिर से देख लीजिए। वी विल, वील, you have, you've, we are, we're, cannot, can't, there is, there's, they are, there, we have, we've, what have, what have। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शंस को आपको अच्छे से लर्न करना है कि कहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगना है। ये देखिए आपकी बुक के पेज 27 पर ये बॉक्स देख रहे हैं आप। इस बॉक्स में आपको फुल फॉर्म दी गई है और कॉन्ट्रैक्शंस साथ में ही लिखी हैं और नीचे एक्सरसाइज दी गई है। फर्स्ट एक्सरसाइज देखिए, हैज़ नॉट, उसको शॉर्ट करके कैसे लिखेंगे? हैज़न्ट, HASN अपॉस्ट्रोफी T। डू नॉट, डोंट, DON अपॉस्ट्रोफी T। अपनी बुक में साथ साथ लिखते रहिए पेंसिल से, सो दैट वर्कशीट भरते हुए आपको कोई भी मुश्किल ना आए। हैव नॉट, हैवंट, HAVEN अपॉस्ट्रोफी T। आर नॉट, आंट, AREN अपॉस्ट्रोफी T। क्वेश्चन 2, इसमें आपको ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शंस दी गई हैं, आपको उसको फुल करके लिखना है। जैसे weren't, were not, wasn't, was not, she'll, she will, whose, who is। ढंग से इसको अपनी बुक में अच्छे से कॉपी कर लीजिए, सो दैट वर्कशीट में कोई भी गलती ना हो। वर्कशीट के जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं जिस तरह आपकी बुक में होते हैं, और वर्कशीट आपको इसीलिए दी जाती है ताकि बुक के साथ साथ आप वर्कशीट भी प्रैक्टिस करें, जिससे आपको लर्न करके अपना ही टेस्ट आप खुद भी ले सकते हो। और उसी की प्रैक्टिस के लिए आपको वो वर्कशीट दी जाती है, ताकि उस वर्कशीट को फिल करेंगे तो आपको पता चलेगा मुझे कहाँ समझ में आया है, क्या चीज़ नहीं समझ में आई, तो वो आप अपने मैम को या सर को फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हो। ओके, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो आप जितना लिख कर प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको आएगा। सो व्हेनेवर यू लर्न कॉन्ट्रैक्शंस एंड फुल फॉर्म्स, तो उसको आप जितना लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको आएगा, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी ऐसी चीज़ है जो आप जब तक लिखोगे नहीं ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर आपको अपॉस्ट्रोफी लगाना है। और बेटा एक खास ध्यान देना कि कॉमा और अपॉस्ट्रोफी में बहुत अंतर है। कॉमा जो है वो लाइन के ऊपर लगता है, ओके, यानी बिल्कुल लाइन के को टच करते हुए लगेगा, लेकिन जो अपॉस्ट्रोफी है वो ऊपर की तरफ लगता है। आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए पहला देखिए, हैज़न्ट, HASN अपॉस्ट्रोफी T, N और T के बीच में ऊपर की तरफ अपॉस्ट्रोफी लगा है, जबकि अगर ये कॉमा होता तो ये N के नीचे लगता, यानी N के पाँव के पास लगता। ठीक है, तो ये फ़र्क है कॉमा और अपॉस्ट्रोफी में, बहुत ध्यान रखना है आपको। अपॉस्ट्रोफी और कॉमा में मिक्सअप नहीं होना चाहिए। अपॉस्ट्रोफी का मतलब कुछ और है, कॉमा का मतलब टोटली डिफरेंट है। सो कीप इन माइंड। और यही सब आपको वर्कशीट में दिया गया है। ये है आपकी वर्कशीट। सेम कॉन्ट्रैक्शंस जो हमने अभी अभी की हैं वही आपको वर्कशीट में है, वही मैच द फॉलोइंग में है। तो अटेम्प्ट योर वर्कशीट नाइसली and see you very soon in the next video. Till then,
Take care. See you soon.